नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके लाइफ। आज का सेशन है मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। जितने भी मौर्य साम्राज्य से प्रश्न बनते हैं सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने लिया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? करेक्ट आंसर है मौर्य वंश। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? करेक्ट आंसर है इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी कृति है? इंडिका किसकी कृति है? इंडिका के लेखक जो है वह मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? करेक्ट आंसर है चाणक्य ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक जो है वह बिंदुसार का पुत्र था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुद्रा राक्षस किताब में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर है बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त है किसका प्रधानमंत्री था? यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य है। कौन है? चाणक्य है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? संघमित्रा को विदेश में भेजा था। अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक जो है वह मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था और मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक अशोक ही था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि को स्पष्ट किया था यानी पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था या किसने गढ़ा था? करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? करेक्ट आंसर है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्रायः किस नाम से अशोक संदर्भित था? यानी कि अपने अभिलेख में अशोक किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी नाम से अशोक जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? चट्टान आलेख में कलिंग युद्ध को देखा जा सकता है। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? करेक्ट आंसर है उड़ीसा में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ स्थित है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ स्थित है? अशोक का स्तंभ सारनाथ में स्थित है। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है?
सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? करेक्ट आंसर है अशोक से संबंधित है। अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? करेक्ट आंसर है कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्राचीनतम मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में प्राचीनतम मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में मुद्रा का नाम पन था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल था। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? करेक्ट आंसर है अशोक के समय में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी का संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र किस नदी का संगम पर बसा है? गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थान पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो यह करेक्ट आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की धर्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख कितने शिलालेख में किया गया है? अशोक की धर्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख कितने शिलालेख में किया गया है? 14 शिलालेख में किया गया है। ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष के कितने शेर को ग्रहण किया गया है? भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष को कितने शेर को ग्रहण किया गया है? तो 4 शेर को ग्रहण किया गया है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में सांची स्तूप स्थित है। प्रसिद्ध धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चाणक्य नाम था। पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना? किसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना? अशोक के प्रयत्न से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? धर्म नीति का प्रतिपादन अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने धर्म नीति का प्रतिपादन किया था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसने भेजा था? किस शासक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेजा था? अशोक ने संग और मित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किस प्रसिद्ध राजा के कलाकार थे? चाणक्य किस प्रसिद्ध राजा के यह सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।